चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। पासमानदा मुस्लिम महाज के नेशनल प्रेसिडेंट शारिक अंसारी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। एआईएम-पीएलबी और दूसरे संगठन के विरोध पर अंसारी ने कहा कि 85% मुसलमानों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। अंसारी ने कहा कि ये कानून मोदी सरकार के लिए जमीन पर लागू करने के लिए एक बड़ा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होगा। हमारे साथ शारिक अंसारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं कि एक तरफ तो पूरे देश में विरोध की लहर है और दूसरी तरफ कुछ लोग अगर इसके समर्थन में बात करते हैं वो भी मुस्लिम समाज में हो करके, तो ऐसा क्यों करते हैं? ना हम सरकार की पक्ष की बात कर रहे हैं, ना मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारा फोकस, हमारा ब्रीफ पसमानदा मुसलमान है। पसमानदा मुसलमानों का जहाँ हित होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज वहाँ जाएगा। चाहे वो सरकार बीजेपी की करे, कांग्रेस की करे, समाजवादी पार्टी की करे, बहुजन समाज पार्टी की करे, जनता दल यूनाइटेड की करे, आरजेडी की करे, टीडीपी की करे, या कहीं देश में कई कम्युनिस्ट करें या टीएमसी करे, जो सरकार पसमानदा मुसलमानों के हक में बात करेगी, शारिक अदीब अंसारी वहाँ उनके साथ खड़ा हुआ है। और पसमानदा महाज वो है जो देश में 88% मुसलमान जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो बंगाल बिहार में जो मुसलमान हैं उनको आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। बंगाल बिहारी नहीं, पूरे देश में, केरला के अंदर भी। चलिए मैं समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि भला कैसे होगा जो आप भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी तो मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। मुस्लिम सुन लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक मिनट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। और पहली बात मैं क्लियरफाई कर दूं, मुसलमानों में और पसमानदा मुसलमानों में एक वाज़ेह फर्क है। ये बात आप क्लियरफाई कर लें। ये आप मीडिया के लोग और ये संस्थाएं हमारी जानती नहीं। मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमान और पसमानदा मुसलमान अलग अलग चीज़ें हैं मेरे भाई। हम लोग 88% हैं, हम लोग अलग हैं। मुसलमान जो अशराफ मुसलमान है वो 12% है। सारी समस्याओं की जड़ जो है ये अशराफ मुसलमान है। मुस्लिम लीग इसने बनाई, पाकिस्तान इसने बनाया, देश के अंदर सब। और आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं। कौन सा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? एक रिप्रेजेंटेटिव भी पसमानदा मुसलमानों का नहीं है क्या? हमारे वहाँ पढ़े लिखे उलमा नहीं है क्या? हमारे वहाँ अच्छे जाकिर नहीं है? चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, सब सैयदों का, सब पठानों का, सब शेखों का, सब मुगलों का कब्जा है। उस पे सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया। सुन तो लीजिए, फिर उसके बाद आज ये जमीयत उलेमा ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि मुसलमानों का वो हित चाहते हैं और ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल, वो कह रहे हैं। मैं उसी पे आपसे जवाब चाहता हूँ। भाई साहब, मेरे मित्र मानने में थोड़ा गुस्सा हो गया। इसके कोई ये देखिए, पहली बात तो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड? इतने तो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बरेलवियों का है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शियाओं का है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड